हो पाए ना हो पाए। सोच रहा था मैं अभी जब शुरू किया था ना, तो यही सोचा था पूरा कर दूं। तो मालूम बताओ, सच बताऊं, वो माँ से मिलने की चेष्टा करी उसने, तो घर बोले जो पुलिस वाले, फांसी लगाने वाले एक ही विचार करते हैं। क्या भावना है इसकी बच्चे की, कितनी विश्व अंतिम समय माँ से मिलने की भावना, क्या बढ़िया भावना है। माँ वहाँ से आ रही थी, माँ का बड़ा दिल खुश था। सब लोग, दुनिया के लोग, देखने वाले जो फांसी लग रही थी देखने वाले थे, वहाँ सब खुश थे। क्या देखो अंतिम समय माँ बेटे का कैसा मिलन होता है। और विश्वास मानो जैसे ही माँ पहुंची, बेटा पहुंचा, बेटे ने लिया और पकड़ के उसकी नाक काट दी। पुलिस वालों को जो व्यवस्था पाके वो सब देखते रह गए, अरे कैसा मूर्ख है, कैसा मूर्ख है, शर्म नहीं आती इसे। अंतिम समय मरते समय भी मां से ना मिलकर मां की मां नाक काटी, क्यों रे, तू वैसे ही अपराधी, तुझे शर्म नहीं आई। बोले साहब मेरी बात सुन लो, मेरी मां की नाक क्यों काटी? आज मैं फांसी के फंदे पर चढ़ रहा हूं, इसी के बदले चढ़ रहा हूं आज। मैं शुरू में जब चोरी करके लाया था पेन, उस समय मां मुझे डांटती। जब मैं कॉपी चुरा के लाया था उस समय मुझे मां डांटती। जब मैं बस्ता चुरा के लाया था उस समय मुझे मां डांटती। जब मैं चोरी करना शुरू किया तब भी मां ने कुछ नहीं किया। आज मैं बड़ी चोरी के फल से आज मैं फांसी की फंदे पर चढ़ा गया हूं, इस मां की बदौलत है। यदि मां ने संस्कार दिए होते तो मैं आज फांसी के फंदे पर नहीं, सिंहासन पर बैठा होता। ये मां की देन है आज मेरी। ध्यान रखना, कहने का अर्थ यह है, मां चाहे तो बच्चों को फांसी के फंदे पर चढ़ा सकते हैं। एक पिताजी ने बेटे को गोली मार दी। एक पिता ने अपने बेटे को, सगे बेटे को, सुंदर बेटा, कौन कह रहा था सुंदर? आप ही कह रहे थे संतोष जी, आप ही कहने बताया था। सुंदर सा बेटा 10-12 साल का, गोली मार दी और स्वयं को मारी मर गया। क्या है बताओ, क्या है ये, क्या है संसार में? फिर अभिनव खड़ा था मेरे बगल में, बोले क्या करें, जब बुद्धि विनाश का समय आता बुद्धि भ्रष्ट हो जाती। मैंने कि बस ऐसी होती है सबकी, किसी की कुछ बुद्धि होती, कभी किसी में। तो यही चिंतन करता हूँ, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। वैसे तो अब रोज रोज प्रमाण करना देना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं बोलता बहुत हूँ पर विश्वास चिंतन यही करता हूँ। सब बोलता इसलिए तुम लोगों को संबोधन के लिए, चिंतन यही करता हूँ। जिसके जैसे उदाहरण के लिए, राकेश सुन ले कान खोल के, तुम्हारे भाव यहाँ ना आने के होने लग जाएं कि नहीं जाना महाराज पास सुनिए बहुत प्रवचन, तो समझ लेना महाराज का शुभ कर्म का उदय नहीं है, मेरे अशुभ कर्म का उदय आ गया। और कहीं तुम्हारे मन नंबर आ गया, क्या महाराज प्रवचन करते, क्या जाऊँ महाराज पास, नहीं सुनना महाराज प्रवचन, अशुभ कर्म का बंद और कर लिया। अशुभ कर्म के उदय में, शशि जी, अशुभ कर्म के उदय में अशुभ कर्म का बंध। बड़े साहब, पाप में पाप, उदय तो आया पाप का और पाप और कर लिया। जिनमानी सुनने के भाव नहीं होना है कर्म का उदय। जैसे कोई निमित्त बन जाए, भाई साहब आ रहे थे, रास्ते में कोई मिल जाए, भाई साहब और सुनाओ क्या है, अब रिश्तेदार आए थे, चलो इसलिए चलो एक काम करो, वो आ रहे चले, अशुभ कर्म उदय। लेकिन सोच रहे हो कि महाराज पास बताओ प्रवचन सुनने जा रहा था, मैं कहाँ फंस गया, तो अशुभ कर्म का उदय पर पुण्य बंध है, अशुभ कर्म का उदय पर पुण्य बंध। लेकिन नहीं आने के भाव बनना, नहीं जाना महाराज पास, नहीं करना दोस्तों, नहीं देना दान, नहीं देना सुनना प्रवचन, और जाने ही नहीं, कुछ नहीं करना, और सुनो तुम भी नहीं करना। तो अशुभ कर्म के उदय में अशुभ कर्म का बंध है, ब्याज पर ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ रहे हो ना भैया? पुनः कह रहा हूँ, जिस मैंने कहा था ना फार्म की जब आती पीछी बात आई थी, अरे फार्म पीछी ये परम सत्य है, एक को ही देना है, एक को ही जाना है। कोई टाई वाला तो सिस्टम है नहीं है कि बांग्लादेश हो बराबरी बराबरी कर ली से उसको दे दें, टाई कर दें, टॉस कर दें, ये तो है नहीं है। यहाँ तो आर पार होता है। तो क्यों कर्म का बंद कर रहा भाई? सोच सोच के सोचता रह जाता, जैसे कोई गलत कर रहा हो मान लो उदाहरण के लिए, और गलत में तुम सोच रहे हो, तो बताओ क्या होगा कर्म बंद के अलावा, बताओ ना। और फिर गुरु के प्रति सोचना, सुन लो कान खोल लो, रुई लगी हो तुम लोगों के लिए अंदर, विश्वास मानो सोचना भी पाप है। और वो भी उनके चरणों में जिनके चरणों में श्रद्धा से जाते हैं, आराधना करते हैं, चरणों के पानी को गंदों तक मात कर अपने माथे पर चढ़ाते हैं, आहार दान देकर के अपने हजारों का खर्च करते हैं, रोज प्रवचन सुनने के लिए समय बर्बाद करते हैं, और फिर भी यदि ऐसी चर्चा कर रहे हो,
या करता है व्यक्ति, तो विश्वास मानो इससे बड़ा अशुभ कर्म का और क्या उदय हो सकता है। और अशुभ कर्म को उदय के साथ साथ बंद। विश्वास माना साधु निष्प्रेर निर्विकल्प होता है। जो साधु चर्यावान ना हो, आरंभ परिग्रह से युक्त हो, आडंबर रखते हो, कसाय करते हो, ईर्ष्या रखते हो, वे साधु धर्म के विनाशक वो साधु नहीं है। क्यों? एक गाथा देखो, और साधु कौन साधु नहीं है और कौन सम्यक दर्शन है और कौन साधु भेष को लजा रहे हैं। पढ़ो गाथा अपन पढ़ते हैं, निकाल लो 103 नंबर गाथा निकाल लो सभी लोग, अच्छे से पढ़ना। जो इस बेजा मंतो धन पटिगहणम समणाणम दूषणम होदी। जो इस बेजा मंतो जीवनम वायवस् व्यवहारम धन धन पटिगहणम समणाणम दूषणम होदी। जो इस बेजा मंतो जीवनम वायवस्य व्यवहारम धन धन पटिगहणम समणाणम दूषणम होदी। सभी ज्ञानी आत्मा एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे एक स्वर में। लोगों को उपदेश दे रहा है साधु कौन से साधु धर्म के विनाशक हैं, अपने भेष को लजाने दूषण करने वाले हैं। ध्यान रखना, जैसे श्रावक होता है, श्रावक धर्म को लजाने वाला, श्रावक अवस्था को लजाने, ऐसे साधु भी होते हैं जो साधु पर्याय को बदनाम कर देते हैं, लोगों को श्रद्धा नहीं बनती, विश्वास मानो, ऐसे साधु भी होते हैं, ऐसे श्रावक भी होते हैं। श्रावक एक कुछ करता है और चमचा तो आज बहुत हो गए भैया। और मैं हमेशा कहता हूँ चमचागिरी करना छोड़ दो, क्योंकि ये समस्या है हमारे साथ, करूँ क्या। इसलिए हम लोग मालूम, एक बार हमारे आचार्य महाराज ने आपमीमांसा ग्रंथ लिखा है, आचार्य समंत स्वामी ने, और महान ग्रंथ, महान न्याय साहित्य मतलब तार्किक, उन्होंने दिया कि एक स्वर्ण का कंगन था लड़की का। उस लड़की का कंगन लिया पिताजी ने, पिताजी राजा था, उसने लिया, उसको तोड़वा करके, गलवा करके उसका अपने बच्चे के लिए मुकुट बनवा दिया। बताओ कौन खुश कौन नाराज? बोलो, बेटा खुश, बेटी नाराज। लेकिन राजा पिताजी मध्यस्थ, ना खुश ना नाराज। क्यों? ध्यान देना ज्ञानियों, कहाँ तुम गलती करते हो। कंगन टूट गया, बेटी नाराज हो गई, मुकुट बन गया, बेटा प्रसन्न हो गया, पर भाई साहब सोना तो घर में ही ना, सोना तो घर में ही ना, कहां है? मुकुट में सोना था, मुकुट में सोना है तो कंगन में सोना था, कंगन में सोना था तो मुकुट में सोना है ना? सही, राजा के पास तो सोना तो है ना। हे ज्ञानी, इसी तरह से जब तुम पर्याय को ना देखकर, भेष को ना देखकर एकमात्र आत्म द्रव्य को देखोगे तो विश्वास मानो ना कहीं खुश ना कहीं दुख, एकमात्र आत्मा देखेगी तो प्रसन्न आत्मा अंदर से रहेगी, गदगद रहोगे, क्योंकि मेरा द्रव्य तो मेरे पास है, मेरा धर्म तो मेरे पास है। कोई भी महाराज आओ, कोई भी साधु संत आओ, कोई भी आचार्य आओ, कोई भी मुनि आओ, कोई भी कुछ आओ, मुझे धर्म मिलना है, मेरा नाश थोड़ी हुआ, मेरा नाश नहीं हुआ, पर्याय का नाश हुआ। पर्याय का, जैसे उदाहरण के लिए कोई रोता है किसी के जाने के बाद, तो आचार्य संबोधन कर रहे हैं, ज्ञानी क्यों रो रहा है? जिसके लिए तू रो रहा है उसको पाकर कोई हंसता भी है क्या? जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, उसको पाकर कोई हंस भी रहा होगा, और हो सकता है जिसके लिए तुम रो रहे हो वो भोग रहा हो। समझ में आ रहा कि नहीं आया? दिल में दिमाग, पंडित जी दिमाग में आ गया और बाकी लोग नहीं समझे शायद। महेश बागी वाला तो समझ नहीं सकता, क्योंकि जब तक गुटका है तब तक जिनवाणी तो उतरेगी नहीं, क्योंकि गुटका उतरता है, जिनवाणी कैसे उतरेगी? एक चीज कुछ उतरेगी, गला तो एक ही है ना, दो तो है नहीं है। अब सुनो, मैंने कहा जिसके लिए तुम रो रहे हो वो भोग रहा होगा। अब इसको सिद्ध कर दें, नहीं तो ये बात रह जाएगी, नहीं तुम परेशान हो जाओगे। कोई व्यक्ति मरा, धर्मात्मा था, और देववायु का बंद कर लिया था और देवगति में चला गया, और देवगति में अंतर्मूर्त में शरीर बन जाता है, खड़ा हो जाता, तैयार हो जाता, भोगने योग सब कुछ, मतलब क्योंकि वहाँ बुढ़ापा, जन्म आदि बने, बालकपन, किशोर अवस्था, युवावस्था और ये बुढ़ापा ये नहीं होता, और तुरंत ही देवियाँ वहाँ संयोगनी नियोगनी मिल जाती हैं, आती हैं, जहाँ से जन्म होता है उनका ले आता है,
और जाकर के अपना सुख भोग रहा है। तुम जिसके लिए रो रहे हो सकता है वो रात में मरा हो, तो रात भर तुम चलो रो, कल दूसरे दिन बच्चा आ रहा है बॉम्बे से, कलकत्ता से, यहाँ से वहाँ से, उसका इंतजार कर रहे हो, 10 बजा रहे, 11 बजा रहे हो, कहीं कहीं 2-2, 3-3 बज जाते हैं, जब तक तो पता नहीं क्या हो गया उसका, कितने साथ, कितनी देवियों का साथ मिल गया। अब जिसके लिए तुम रो रहे हो वो खुश है और प्रसन्न है, भोगों में लीन है। और सच बताऊँ, उसने अवधि ज्ञान लगा के और जान लिया मैं कहाँ था, क्या हो रहा है अभी। अरे कैसे मूर्ख पागल है, तो रो रहे हैं, मेरी पत्नी भी रो रही है, मैं तो क्या मजा ले रहा हूँ, कैसे मूर्ख है। इसलिए ज्ञानी जन रोते नहीं है। थोड़े सामान दुख लगता है क्योंकि मेरा कोई संयोगी मेरा था, वियोग हो गया, और संयोग का वियोग तो नियोग है, संयोग का वियोग नियोग है। जिन जिनका संयोग हुआ है, जिन जिनका संयोग हुआ है, उनका वियोग नियोग रूप से, नियम से, क्या, जिन जिनका संयोग हुआ उनका वियोग निश्चित होता है। क्यों रोना जाने पर, जो आया है वो जाएगा। जिस मतलब हम कहते ना, कोई हमारे पास आता था और नहीं आया, बंद कर दे, नहीं आता, मैं नहीं रोता हूं, क्या कर रहा हूं, आया था, उसको जाना ही था, अभी नहीं जाता, हमारे जाने के बाद जाता, जाना ही था वो तो चला गया। और अच्छा है, हमें पहले सतर्क दे दिया, शिक्षा दे दिया कि हमारे पहले ही उसने बंद कर दिया, तो हम तो शिक्षा खुश होते हैं, अच्छा किया। एक व्यक्ति ने तो कभी किया था, पूरे 4 महीने रहा, 4 महीने लगातार रहा, और बाद में पता चला वो तो ज्ञानी रूसा था, बाद में बिल्कुल नहीं आया। फिर पता चला क्या हो गया, बोले महाराज वो बात उसको लगी थी इसलिए नहीं आया, अभी तक बैठा है वो रूसे, अभी तक 2 साल हो गए जबकि चतुर्मास के। तो फिर मैं सोचता हूँ अरे तो दुनिया है, तो दुनिया कुछ नहीं, तो मैंने उस चमचा से तो ये अच्छा है जो सामने ही शिक्षा दे जाता है। जो सामने गाली देना वो श्रेष्ठ माना जाता है, पीठ पीछे गाली देने वाला बुरा होता है। इसलिए हम अपने आप को अच्छा मानते हैं, तुम्हें हम सामने गाली देते हैं, ध्यान रखना। सामने गाली मतलब सामने से ठोकते हैं खूब, और पीठ पीछे देखना सीकर कितनी प्रशंसा करते हैं। सुन लेना कभी जिरमानी चैनल सुन, तो प्रवचन सुनो, कभी सुनो, शिखर की प्रशंसा के अलावा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि मुझे प्रशंसा के अलावा कुछ मिला ही नहीं, जो कुछ मिला तुम उसको ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। क्या मतलब, हम आधी गिलास क्यों देखें खाली है, हम आधी गिलास खाली क्यों देखें, हम विश्वास मानो भरी क्यों ना देखें। आधी गिलास तो मिली ना, क्यों भाई बोलो ना, हाँ आधी गिलास है ना। हम जो एक नहीं आ रहा, इतने सारे आ रहे, एक को क्यों देख रहे, उसको देखो ना जो आ रहे। हम तो गोपाल जी को देखेंगे वो आ रहे हैं, हम तो इनको देखें, सबको देखेंगे वो आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा। ऐसे आप लोग सोचने लगो, चिंतन करने लग जाओ, सही में मेरे बात कोई विकल्प आता भी ना, टेंशन आ भी जाता क्षणिक, क्योंकि देखो पंचम काल है और पंचम काल के ही साधु हैं, और कोई ऐसा तो नहीं बिल्कुल शुद्धात्मा बिल्कुल लीन हमेशा रहते हैं। तो हाथ में तुरंत निकालता हूँ कि भैया संसार है, संसार का नेचर है, स्वभाव है, पंचम काल का नेचर है। क्या ऐसा चिंतन किया करो आप, और फिर अच्छा सोचा करो। जैसे कोई गाली दे जाए ना, तो सोचना कि मुझे गाली तो दी, मेरा क्या बिगाड़ा, इसका मुंह बिगड़ा। कभी कोई माता ध्यान रखना, तुम्हारे घर में तुम्हारी कोई बुराई करे, कोई बुराई करे, तुम अच्छे होने, कई लोग, कई माताएं रोती हैं, बोली मैं तो अच्छा करती हूँ, पर फिर भी वो सामने वाला अच्छा नहीं सोचता, मैं अच्छा खा चाहती हूँ, फिर भी वो अच्छा नहीं चाहे तो चाहे, उसके चाहने से क्या होगा। किसी के बुरा चाहने से तुम्हारा बुरा होगा क्या। तुम अच्छा सोचो, विश्वास मानो, सामने वाला तुम्हारा बुरा भी सोचे तो भी तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। बोले महाराज हमारे साथ अच्छा नहीं होता, कैसे नहीं होता, तुमने कब देखा, तुमने इस पर्याय को देख लिया, तुमने पर्याय को देखा, तुमने द्रव्य को देखा नहीं, प्रभाव को देखा नहीं, अगली पर्याय को देखा ही नहीं। इस पर्याय की चिंता छोड़ दो कि कौन क्या कह रहा है, आप अच्छा करो, अच्छा करने का प्रयास करो। कोई सोचने दो, कोई तुम्हें गाली दे रहा है, गाली देने दो, गाली देने वाले का मुंह खराब हो रहा है। ध्यान रखना माताओ, तुम्हारा तुम अच्छा भी सोच रहे हो, तुम तो प्रशंसा ही करो उसकी, तुम तो अच्छी बातें दो। क्यों, क्योंकि ये चिंतन किया करो, जिसकी सीडी में जो भरा है वही तो मिलेगा। बताओ भैया, मैं पूछना चाहता हूं सुमत प्रकाश जी, मोदी जी, सीडी में यदि भजन भरे हैं तो क्या मिलेंगे, और गाली भरी है तो, और गाने भरे हैं तो, और बातें भरी हैं तो, जिसके हृदय में जो भरा है वही तो मिलेगा ना। जिसके हृदय रूपी सीटी में जो भरा है सीडी में वही मिलेगा। इसलिए गाली देने वालों को कभी गलत मत सोचना, इसकी सीडी में यही भरा है, आप तो अच्छा दो, सुनने वाला तो प्रसन्न होगा, और नहीं हो तो भले ना हो, हमारा मुंह खराब तो नहीं होगा। अच्छा सोचो, सामने वाले के प्रति बन जाओ। कभी कभी विश्रांत सागर बन जाया करो, कभी महाराज बन जाया करो, माता जी बन जाया करो, कभी कभी सोचने में, चिंतन करने में। क्यों, दूसरा हमारे प्रति सूल बोए उसको सूल मिलेंगे,
हम दूसरों को फूल बो, हमें फूल ही मिलेंगे। सूल के बदले सूल, फूल के बदले फूल, रुपया दोगे रुपया मिलेगा, पैसा दोगे पैसा, और कुछ ना दोगे कुछ ना मिलेगा, इसका फल है ऐसा। अच्छा करो, भले तुम अच्छा कर रहे हो फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं कर रहा है सामने वाला, अच्छा नहीं सोच रहा। जैसे हम बताएं, किसी ने कोई सामग्री दी खाने के लिए और बीमार हो गया, देख उसने मुझे खाने लाई कोई दवाई मिला दी, कोई ऐसी मिला दिया, मुझे बीमार कर दिया, जबकि वास्तव में कुछ नहीं था, बीमार होना था उसका, बुरा सोचने लगा। तुमने तो अच्छे के लिए दिया था ना, बुराई करने दो उसको। तुमने बीमारी को तो निमित्त होना तो निमित्त, उसी समय लड्डू खाया और लड्डू खाने पर उसको बीमारी आ गई, तो मालूम सामने वाला क्या कहेगा, कहीं बुराई और हो, कहीं आपस में एंटी वाला हो। देखो उसने मुझे लड्डू खिलाया, जानबूझ के खिलाया, कभी खिलाता नहीं था, आज लड्डू खिलाया, इसने मुझे मारना चाहा तो मैं तो बच गया। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, जबकि तुम्हारी भावना बिल्कुल नहीं थी, तुमने सोचा तो लड्डू है, चलो भाई साहब प्रेम से खिला दो। ऐसे हैं, तुमने किसी का हाथ पकड़ना चाहा, चलो भाई साहब हाथ पकड़ के चलें, और ठोकर लग के गिर गया, देख इसने गिराया मुझे, इसने हाथ पकड़ लिया था, इसने गिरा दिया, जबकि तुमने क्या चाहा था। बोलो ना, बोलने दो उसको, बोलने वालों को कोई टेंशन मत लो, क्योंकि बुंदेलखंड की कहावत पंडित जी जानते हो और आप लोग सुन लो, हड़िया में पारो ढांको जा सकत पर लोगों की मुंह में पारो नहीं ढांक सक। पारो मतलब प्लेट, हड़िया मतलब भगोनी, भगोनी में प्लेट ढांकी जा सकती पर लोगों के मुंह को बंद नहीं किया जा सकता। क्यों? सीता को नहीं छोड़ा, राम को नहीं छोड़ा, आदिनाथ को नहीं छोड़ा, भरत बाहुबली को नहीं छोड़ा, तो तुम्हें छोड़ दें ना छोड़ें तो कहीं आश्चर्य, कोई आश्चर्य नहीं, बस आप अपना अच्छा करो। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं, जो इस वेद्या वज्जम मंतो जीवनम वयस भवनम, जो साधु जो इस ज्योतिष विद्या मंत्र आदि के द्वारा आजीविका चलाते हैं। मंत्र तंत्र आजीविका मतलब मुझे पैसा मिले, मुझे ऐसा मिले, मुझे ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, मुझे आहार मिले, मुझे मेरा जीवन चले, मुझे गाड़ी देने मिल जाए, मुझे ऐसे मिल जाए, ऐसे के लिए करते हैं। बायस व्यवहारम और बात पिकार आदि का व्यापार करते हैं, और क्या करते हैं, भूत प्रेत आदि के लिए झाड़ फूंक आदि करते हैं। धन दंड परिग्रहम और धन दान आदि का परिग्रह रखते हैं। ऐसे श्रमणानु दूषणम होदी, ऐसे श्रमणों के लिए दूषण पना है। और क्या है साधु में सम्मित पना, किसमें नहीं है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। आज का अपना समय हो गया। भगवान महावीर स्वामी की